नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं गुलशन मेमार अकेडमी के जो कोच हैं कारी उमर फारूक साहब, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे उनकी टीम। पहले हम जब गए इंटरनेशनल प्लेयरों से हमारी बात हुई तो वहाँ पे भी इनके जो जूनियर हैं, जो लड़के हैं यहाँ के यंगस्टर, वो खेल रहे थे। और यहाँ पे जो नया नाज़माबाद ग्राउंड था, उसके अलावा यहाँ नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड है, वहाँ पे भी इनके जूनियर्स खेल रहे हैं। आज उनकी टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनसे पूछेंगे कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इम्तियाज़ भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने जो है वो मेरे शागिर्दों को बहुत सपोर्ट किया नया नाज़माबाद में जाकर, और आपने देखा कि माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। उसके बाद आप यहाँ पर नाज़माबाद ईदगाह ग्राउंड में भी पहुँचे हैं, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मेरी टीम खेल रही है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मैच जो है टेस्ट में है, और फिर यही कोशिश है कि रमज़ान के अंदर जो है वो गुलशन मेमार की तरह का नाम रोशन करेंगे प्लेयर्स। और गुलशन मेमार की देखते हैं बहुत बड़ी, आपको पता है कि गुलशन मेमार की देखने नाम है, और हम इस नाम को बरकरार भी रखना चाहते हैं, और कोशिश होगी कि इंशाल्लाह अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेंगे। अच्छा, तो इसके बाद वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप को कैसे देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी को कि किस तरह खेले और वो वर्ल्ड कप लेके आए? देखिए, वर्ल्ड कप की टीम जो सेलेक्ट की है, जो सिलेक्टर हैं दुनिया की फिर असीम प्लेयर्स इंतजाम है, उन्होंने टीम जो सेलेक्ट की बहुत ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की है, और इस टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं, रमज़ान में भी दुआएं कर रहे हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आएगा। और जो सिलेक्शन की बातें हो रही, मैं कहता हूँ इससे अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं हो सकती थी, जो टीम भाई ने टीम सेलेक्ट की है। वेल डन इनकी। तो जनाब ये थे कारी उमर फारूक साहब, जो गुलशन मेमार अकेडमी के कोच भी हैं और वहाँ के CEO भी हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। कैमरा मैन आफ्ताब अहमद के साथ इम्तियाज़ रहमान, इब्न वतन, उसका